एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, थेल्स प्रमेय। जी हाँ, त्रिभुज का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये 6 मार्क्स में फिक्स है, यह हर साल आता ही आता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे लिखा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इसको स्टार्टिंग से एंड तक कैसे सिद्ध करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना होगा, तभी आपके 6 मार्क्स पक्के हैं। और आपको यकीन मानो, आपको ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही आसानी से सरल भाषा में समझा दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर थेल्स प्रमेय होती क्या है। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? देखो, थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या विभाजित हो जाती है। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है। आपके पास क्या है भैया? एक तो त्रिभुज दिया गया है। तो लेट से हमारे पास ये त्रिभुज बना हुआ है। ये लो, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज में कह रहा है कि कोई एक ऐसी भुजा है जो कि क्या है, एक भुजा के समांतर है। कह रहा है ना, एक भुजा के समांतर। तो एक भुजा, मान लो इस भुजा के समांतर कोई रेखा जा रही है, तो मैंने ये रेखा खींच दिया जो कि इस भुजा के समांतर जा रही है। मतलब ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए, इसका नाम है, ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। मतलब क्वेश्चन में दे दिया कि जो डीई है वो इस बीसी के समांतर है। तो हमें सिद्ध कर देना है कि जो भुजाओं का अनुपात है एडी, वो बीडी के साथ, और एई ईसी के साथ समान अनुपात बनाएगा। अर्थात सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है एक बार हम लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, जरा ध्यान से देखना। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, बाकी चीज तो आप कर लोगे। हम यहां पर लिखते हैं हल, और लिखेंगे सिद्ध करना है। दिया है क्या है वो लिख लोगे, सिद्ध करना है। अब देखना ध्यान से कैसे सिद्ध होगा। ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब कि इधर से एडी का अनुपात डीबी के साथ, एडी का अनुपात डीबी के साथ वही बनना चाहिए जो कि उधर से एई का अनुपात ईसी के साथ बनेगा। एई का अनुपात ईसी के साथ बनना चाहिए, उसी को बनाना है। ध्यान से देखना। अब मैं इसकी उपपत्ति करने वाला हूं, अर्थात सिद्ध करने वाला हूं। उपपत्ति, उपपत्ति ध्यान से देखना, ध्यान से। आपको त्रिभुज इसमें दिख रहा है, त्रिभुज जो दिख रहा है, इस त्रिभुज के अंदर मैं कुछ छेड़खानी करने वाला हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से। मैं यहां पर इस ई भुजा से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल देता हूं। ध्यान से देख लो, मैंने ये सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, ये मैंने लंब डाल दिया। ये ई से इस पर डाला हूं, तो इसको मैं कुछ मान लूं, लेट से एन बोल देता हूं। तो मैंने ये सामने वाली भुजा पर लंब डाला, और सेम ऐसे ही जब हमने इसमें लंब डाला तो आपको एक त्रिभुज दिखेगा, और यहां पर भी मैं इसको, ये विकर्ण को मिला देता हूं ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये चीज मिलाने में कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने इस एडीई त्रिभुज में एक लंब डाल दिया, जिसके लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये होगा। और जब लंब पता हो तो त्रिभुज में हमेशा हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला लगाते हैं। और इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद ध्यान से देखना, एक त्रिभुज तुम्हें नीचे भी दिखाई देगा। तो मैं आपको त्रिभुज दिखा देता हूं। पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, एडीई त्रिभुज की, जो ऊपर एडीई त्रिभुज बना हुआ है। तो ध्यान से देखना, एरिया, ए आर से एरिया होता है त्रिभुज एडीई, एडीई। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार और गुना में ऊंचाई, यही होता है। कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता? यही होता है। इसका मतलब जो एरिया हो जाएगा आपका एडीई का, वो क्या हो जाएगा? एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार। आधार ध्यान से देखिए क्या है आधार, एडी। अगर देखोगे इस पर ही तो लंब है, तो आधार तो यही काम करेगा। तो आधार हो गया आपका एडी, और गुने में ऊंचाई। ऊंचाई ध्यान से देखो, ऊंचाई ये वाला ईएन बोल लो या नहीं, ईएन, ईएन हो गया। तो आपके पास ध्यान से देख सकते हो कि एरिया जो एडीई का है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई आ जाएगा। ध्यान से देख लिए,
कोई दिक्कत। अब आपको मैं एक त्रिभुज और दिखा रहा हूं, जिस त्रिभुज की अभी मैंने आप लोगों से बात की, उस त्रिभुज को मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ध्यान दो, आपको यह त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा त्रिभुज? BDE, BDE दिख रहा है, BDE दिख रहा है ना। तो अगर BDE त्रिभुज की मैं बात करूं आपसे, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, इसका क्षेत्रफल 1/2, आधार क्या है इसमें? आधार देखो तो क्या आधार? आधार BD है, देखो ना, आधार BD है, BD। अब सर जी इधर ही वाला क्यों लिए? क्योंकि ऊपर हमें AD है, उसके साथ ही BD चाहिए, देखो ना, AD के साथ ही DB या BD चाहिए, तो इसीलिए मैंने इधर वाला ही त्रिभुज लिया पहले। तो यहाँ पर BD आधार हो गया, ऊंचाई क्या है? अब ऊंचाई सोच रहे होगे सर जी ये है क्या? ना ना ना, अगर आप ये त्रिभुज ध्यान से देख पा रहे हो, ये ऐसे जो बना है ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती है। तो लंबवत के लिए आगे जहां भी लंब दिखेगा उस लंब को उठा लेते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही आता है। तो इसका मतलब ये लंब नहीं लिया जाएगा, लंब कौन लेंगे? EN को, EN लंब हो जाएगा। तो यहां पर गुणे में लिख देंगे EN, EN। ठीक है, आपने यहां पर दो इक्वेशन को बड़े आसानी से निकाल लिया। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम? तो आपने यहां से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर के दोनों त्रिभुजों को भाग दे दूंगा, एक त्रिभुजी आया एक त्रिभुजी आया, तो इन दोनों को मैं भाग देने वाला हूं। तो भाग देने के लिए यहां पर आता हूं अगले पेज पर, तो लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और इसके साथ डिवाइड कर दूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यही तो था। इन दोनों को भाग देंगे तो इधर क्या था ऊपर वाला, 1/2 आधार AD और गुणे ऊंचाई EN, यही था। ध्यान से देखो, फिर से दिखा देता हूं आप लोग को। यहां पर देखो 1/2 आधार AD गुणे EN, और ये BDE का क्षेत्रफल 1/2 आधार BD इंटू EN, BD इंटू EN, 1/2 आधार आपका BD हो गया और गुणे ये क्या है EN। अब कुछ कट रहा है तो ध्यान देखो, EN से EN कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहां पर आपका जो एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू क्या बचा ऊपर से AD और नीचे से क्या बचा BD, ये आपका आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर, हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम हो क्या? किसी भी तरह की किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो बता दो, नहीं हुआ ना? सेम यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी करने वाले हैं। अभी हम इधर के दो त्रिभुज लिए, अब उधर के दो त्रिभुज लेंगे। कौन से सर जी दो त्रिभुज? तो ध्यान से देखो, अब आपको दूसरी भुजा को मिला देना है। सर जी दूसरी कौन सी, फटाफट बताइए ना। तो अब आपको एक त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा और दिख रही है, इसी के अंदर, इस AD के अंदर क्या मैं यहां से भी तो लंब डाल सकता था? डाल सकता हूं ना, कुछ इस तरह से डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं? तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं कुछ मान लूं M। तो अगर मैं अब इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालूं तो आधार ये वाला लूं और ऊंचाई ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब AE चाहिए, इधर के लिए AE चाहिए। तो इसलिए मैं आधार इसको लूंगा, ऊंचाई ये लूंगा, तब भी ADE का ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ADE का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, आधार AE गुणे ऊंचाई DM या MD। तो अब मैं ADE का क्षेत्रफल फिर से निकालता हूं, तो यहां पर लिखूंगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ, जैसे हम लिख रहे थे एरिया ऑफ ADE, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे आधार। अब आधार आपको देख रहे हो, आधार क्या दिख रहा है AE, AE और गुणे में MD, ये हो जाएगा ना। देखो ना, आधार आपका AE और ऊंचाई DM या MD, डन। अब ध्यान से देखना, आपको मैं एक फिर से त्रिभुज दिखाना चाहता हूं, एक त्रिभुज में फिर से आपको दिखाता हूं। कौन सा त्रिभुज? ध्यान से देखना, क्या आपको ये त्रिभुज दिखेगा? क्योंकि आपको इसे भी मिलाना पड़ेगा। ये वाली भुजा ये मिला दिए, तो अब आपको एक त्रिभुज फिर से दिख रहा होगा। सर जी कौन सा, जल्दी बताइए। अब आपको दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, ये और ये,
ये पूरा मिला करके। क्या तुम्हें ये पूरा त्रिभुज नहीं दिख रहा? ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? EDC, EDC दिख रहा है ना, EDC। तो त्रिभुज EDC, तो एरिया ऑफ EDC का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2, आधार क्या हो जाएगा सर जी? अब आधार सेम, जैसे इसका आधार ये लिए थे तो इसका आधार ये हो जाएगा EC, ये है ना EC, EC यही आधार होगा, तो EC आधार ले लेंगे, तो EC और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई सर जी क्या होगी? अब ऊंचाई के लिए फिर से आप देखोगे तो ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई हमेशा लंबवत ली जाती, तो आगे बढ़ के जो ऊंचाई मिलेगी MD मिल रही है, तो MD को उठा लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा MD। सेम प्रोसेस जैसे हमने दोनों इक्वेशंस को भाग दिए थे, यहां पर भी दोनों को भाग दे देंगे, तो इन दोनों को भाग देंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट लगा दो ताकि टीचर को समझ जाए, यहां भी लगा दो दिस इंप्लाइज दैट का साइन। अब इन दोनों का भाग देंगे, तो एरिया ऑफ ADE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज EDC बराबर में आपका आ जाएगा, ये है आपका 1/2 गुने में AE और गुने में MD और पूरे के बटे में ये हो जाएगा 1/2, आधार कितना है EC और गुने में MD। अब क्या आएगा? MD से MD कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ EDC का AE/EC आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक लाइन आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे लाइन खींच देता हूँ और लाइन खींच करके मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल वो आप देख पा रहे हो, AE/EC आ गया, AE/EC एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे कुछ होगा? अब तुम ध्यान से देखो, ये पक्ष तो बराबर आ गया, लेकिन इधर देखोगे तो ऊपर वाला तो सेम है, बस ये नीचे वाले दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज को देखते हैं, BDE और EDC है कहाँ? BDE कहाँ है? आपको ध्यान से देखना है, BDE कहाँ है? BDE को आपको दिखाने वाला हूं। BDE देखो, BDE ये त्रिभुज की बात हो रही है, BDE इस त्रिभुज की बात हो रही है, और दूसरा कौन सा है? EDC, तो EDC इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। अब मुझे बताओ, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, और जब कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज स्थित होते हैं तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज हैं तो ये हमेशा बराबर होते हैं। ये क्लास 9th की थ्योरम है, पहले 9th में रहा करता था, अब 9th से हट चुका है, ठीक है? बट इसको याद रखना है, मैं आपको यहां पर एक त्रिभुज के माध्यम से समझा देता हूं। ध्यान से देखो, मैंने ये कहा कि अगर मान लो ये रेखा जो है वो इस रेखा के समांतर है, और एक त्रिभुज मान लो ये AB के द्वारा, इस AB त्रिभुज की जो भुजा AB है इसके द्वारा ABC बना, और इसी AB को पकड़ करके मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया ABD मान लो, तो यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसी तरह से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा, तो ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो उसी तरह से यहां पर भी एक त्रिभुज BDE बना है और एक बना है EDC, तो क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा? तो यहां पर आपको लिखना है चित्र से, चित्र से, चित्र से, चित्र से जो आपका एरिया होगा, एरिया, एरिया ऑफ BDE, BDE वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ इस EDC के, EDC के। क्यों होगा? तो आप रीजन भी लिख देना। रीजन क्या लिखोगे? एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित 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 त्रिभुज, त्रिभुज
समान होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, समान होते हैं, होते हैं। ठीक, ये आपने बना दिया। एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज समान होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज एक ही मतलब किन्हीं समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। अतः आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। अतः समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिलेगा? भाई ये तो समान हो गया इसके, तो यानी ये वाला पार्ट पूरा ही इसके समान हो गया। तो जो इधर वाला पार्ट ये है ए डी बराबर बी डी, वो इसके बराबर, तो यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहां से जो आपका ए डी अपान बी डी आएगा, ए डी अपान बी डी आएगा, वो बराबर हो जाएगा इधर ए ई अपान ई सी के। और चेक कर लो, आप लोग भी चेक कर लो, आपको इस प्रश्न के अंदर यही सिद्ध करना था। जब इतना सिद्ध कर दिए तो यहां पे लिख दो इति सिद्धम। ये बात मान लो एग्जाम में अगर ये आएगी तो 6 मार्क्स फिक्स हैं। ये 6 नंबर वाली प्रमेय है, इतना ही करना है। एक बार मैं आप लोग को फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ऐसे कुछ बना लेना है जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है। त्रिभुज में आप इस ADE का क्षेत्रफल निकालोगे तो एक बार 1/2 आधार ये ले लो और ऊंचाई ये ले लो, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद इसी त्रिभुज में देखोगे तो जो नीचे वाला आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला ये त्रिभुज दिख रहा है, इसके लिए आधार तो ये है और ऊंचाई ये ना लेकर के हम ऊंचाई इसको लेंगे, क्योंकि सीधी ऊंचाई ली जाती है, इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ये बन गया। फिर हमने दोनों क्या कर दिया, भाग दे करके एक इक्वेशन बना लिया। सेम प्रोसेस हमने इधर भी किया, इस लाइन को मिलाया तो एक आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी, तो ये एक त्रिभुज जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल फिर से आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला तो 1/2 आधार तो यही रहेगा, ऊंचाई ये नहीं होगी बल्कि ऊंचाई ये होगी। सीधी ऊंचाई को लेते हैं और हमने दोनों को फिर से यहां पर भाग दे करके ये बना लिया। और मैंने देखा कि नीचे वाले दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज हैं, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। और जब ये दोनों बराबर हो गए मतलब ये वाला पक्ष बराबर ही हो गया। भाई देखो ये वाला तो इसके बराबर ही था, बस ये वाले को हमने इसके बराबर दिखा दिया, तो मतलब ये पूरा पक्ष ही इसके बराबर हो गया। तो जो इधर वाला AD अपान BD है ये इस AE अपान EC के बराबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब ये प्रूविंग तुम लोग को कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए वो भी बता देना। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।